जब लड़की जागी तो उसने पाया कि उसका हाथ रेलिंग पर जम गया है। उसने हथेली खोलने की कोशिश की, लेकिन हर हलचल में तेज दर्द होता था क्योंकि त्वचा अलग हो चुकी थी। वह बहुत पीड़ा में थी। उसने जोर से हथेली उठाई और उसकी बड़ी सी त्वचा रेलिंग पर ही छूट गई। उसकी हथेली खून से सनी और धुंधली हो गई थी। उसके चेहरे पर भी बड़े लाल घाव थे। वह खुजली करना चाहती थी, लेकिन लिंची ने उसे रोक लिया क्योंकि त्वचा जम चुकी। अगर उसे छुआ जाता तो वह बड़े हिस्से में गिर जाता। वे पूरी रात हंसे रहे। पिछली रात स्टील लॉ पर चढ़ते समय लिंची के दस्ताने फट गए थे। उसके हाथ घायल हो गए। वे केवल रेलिंग पर बैठकर किसी के आने की दुआ कर सकते थे। कुछ घंटे बीत गए। उन्हें समझ आ गया कि शायद कोई नहीं आएगा। वे और रात भर फंसे नहीं रह सकते थे। इसलिए लिंची फिर उठी। वह रेलिंग पर खड़ी हुई और दर्द सहते हुए स्टील लॉ को हाथ से पकड़ लिया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, लेकिन रात भर की हवा और बर्फ ने उसे कमजोर कर दिया था और पैरों में भारी जूते चढ़ने में और मुश्किल कर रहे थे। हर कदम बहुत कठिन था। इसी समय पहाड़ पर भेड़ियों का झुंड फिर से आ गया। लिंची केवल बेतहाशा आगे चढ़ सकती थी। आखिरकार वह एक दूसरी रेलिंग तक पहुंच गई। उसने श्याओ मेई से कहा कि स्लाइड उसे फेंक दे, जितनी दूर हो सके उतना अच्छा, ताकि नीचे उतरने के बाद उसे बचाव के लिए इस्तेमाल किया जा सके। श्याओ मेई स्लाइड लेने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन इस समय उसके स्क्रू ढीले हो गए थे। फिर भी उसने डर सहते हुए स्लाइड फेंक दी। हालांकि लिंची के हाथ अब स्टील लॉक से लहूलुहान हो गए थे, लेकिन जीने के लिए वह आगे बढ़ती रही। नीचे भेड़िए बैठकर उसे घूर रहे थे, उसके गिरने का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार लिंची सफलतापूर्वक सामने वाले हिस्से पर चढ़ गई। सीढ़ी से नीचे जमीन पर उतर आई, लेकिन जैसे ही उसने स्लाइड उठाई, एक भेड़िया उस पर टूट पड़ा। सौभाग्य से उसने समय रहते स्लाइड उठाई और भेड़िए को धक्का देकर दूर किया। वह तुरंत स्लाइड पर बैठी और पहाड़ से नीचे मदद लेने चली गई। श्याओ मेई केवल रेलिंग पर अकेली बैठकर मदद का इंतजार कर सकती थी, लेकिन उसने पूरा दिन और पूरी रात इंतजार किया। कोई खबर नहीं आई। वह अब और इंतजार नहीं कर सकती थी। अगर वह और इंतजार करती तो ठंड से वहीं मर जाती। उसने नीचे बर्फ की मोटाई देखी। उसने तय किया कि अब वह यहाँ से कूद जाएगी, लेकिन सामने गाड़ी का पहिया था, इसलिए वह सीधे कूदने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वह सावधानी से बाहर की ओर बढ़ी ताकि जमीन के और करीब हो सके। उसी समय रेलिंग के स्क्रू निकल गए। श्याओ मेई सीट पकड़कर नीचे तेजी से गिरी। सौभाग्य से वह जमीन के करीब ही हवा में अटक गई। उसने सामने देखा और साहस जुटाकर नीचे कूद गई। फिर रेलिंग टूट गई। गाड़ी गिरी और श्याओ मेई के पैर पर आ गिरी। वह रुकने की हिम्मत नहीं कर सकी। उसने दर्द सहते हुए पहाड़ से नीचे उतरना शुरू किया। वह चढ़ती रही, रेंगती रही, जब तक उसने कुछ नहीं देखा। वह था लिंची का शव। असल में वह पहले ही भेड़ियों के झुंड का शिकार हो चुकी थी और एक जंगली भेड़िया उसे घूर रहा था। श्याओ मेई इतनी डर गई कि उसकी सांस रुक गई, लेकिन भेड़ियों का झुंड मुड़ा और चला गया, शायद इसलिए कि वे पहले ही पेट भर चुके थे। श्याओ मेई तुरंत आगे बढ़ी और वहाँ से निकल गई। पता नहीं कितनी देर बाद आखिरकार वह सड़क के किनारे पहुंची। उसने अपनी आखिरी ताकत लगाकर एक कार रोकी। आखिरकार श्याओ मेई बच गई, क्योंकि उन्होंने लालच और सस्तेपन में धोखे से केमिकल प्लांट में प्रवेश किया था। अंत में उन्होंने इसकी भारी कीमत चुकाई। जिंदगी भी ऐसी ही है।